हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ईट अपने डैड को कंप्लेंट कर रहा था, मुझे होम ट्यूशन टीचर की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर खून की एंट्री होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देख करके टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। खून को आइडिया भी नहीं था कि वो जिससे होम ट्यूशन देने की सर्विस प्रोवाइड करने वाली है वो ईट है। ईट अपने डैड से कहता है, इस आंट से तो मैं होम ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, मैं इसे लाइक नहीं करता हूँ। अच्छा रहेगा ये यहाँ से जितनी जल्दी चले जाए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर खून भी चिल्ला पड़ती है, तो मैं होम ट्यूशन देने के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ, और तुम जैसे स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल भी होम ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगी। इधर माया को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। एक्चुअली माया को शूट पे जाना था जिसमें उसका रोल था एक बॉडीगार्ड का, तो इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी। जिस पर मानी कहती है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और बॉडीगार्ड के लुक में तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगोगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस नए शूट के लिए। माया मीना से कहती है कि उसे किस टाइप के पोज देने चाहिए और डिफरेंट टाइप के पोजेस करके मानी को दिखाती है। ईट के डैड कौन से रीज़न पूछते हैं कि आखिर किस वजह से वो ईट को पढ़ाना नहीं चाहिए। इस पर कौन कहती है, आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई थिंक बता देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली ईट एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और उसे मैंने पकड़ा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे स्टूडेंट को स्टडी करवानी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम सॉरी, आप किसी और न्यू ट्यूशन टीचर को ढूंढ लीजिए। ईट के डैड खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ईट के लिए कोई भी टीचर आने के लिए तैयार नहीं थी इसी वजह से, लेकिन खून साफ मना कर देती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। माया मानी के साथ अपनी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, जहाँ पर मानी उसे बताती है कि उसका ट्रेनर सामने खड़ा है, वो जा कर के मिल ले। जब माया जाती है तो वो वी था। वी को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद माया वी से मिली थी। वी उसे बताता है कि वो उसका ट्रेनर है। कौन ईट के घर से अपनी साइकिल लेकर के जाने वाली थी, लेकिन ईट उसे टीज करते हुए उसे कहता है कि वो दोबारा अपने फेस को न दिखाए क्योंकि ईट को उसके फेस से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो कोशिश करे कि नेक्स्ट टाइम वो उससे ना मिले, और अगर मिले भी तो वो अपना रास्ता चेंज कर ले। जिस पर खून कहती है, ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। ईट कौन को आंट कह के बुलाता है। वो कहता है, आंट सच में तुम कितनी ज़्यादा अनलकी हो ना, जो मुझ जैसे स्टूडेंट को तुम्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला। ईट बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही बकवास भरी बातें करने लगता है, जिस पर कौन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड देन यहाँ पर ईट को सबक सिखाने के लिए वो एक बार फिर से अपना कुंफू कराटे वाला एक्सपीरियंस शो करने लगती है। तभी वहाँ पर जेट की एंट्री होती है। जेट इस तरह ईट की कंडीशन देख करके डर जाता है। ओह लेडी गागा, तुम यहाँ पर। ईट जेट को बताता है कि कौन यहाँ पर उसकी टीचर बनने के लिए आई थी, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। बट यहाँ पर जेट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि खून को देख करके उसे पास्ट के बारे में जो याद आ रहा था। खैर वहाँ से खून चली जाती है। इधर वी को दिखाया जाता है। अब ट्रेनर होने की वजह से वो माया को ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह से उसे गन को पकड़ना है और किस तरह से शूट करना है, लेकिन माया यहाँ पर वी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी। वो वी से पूछती है कि वो उसे बिना बताए कहाँ चला गया था, जिस पर वी कहता है उसे अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करना था और ग्रेजुएट करना था, तो इसी वजह से उसे इस कंट्री से दूर जाना पड़ा और काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आया है। माया अभी वी से कुछ और सीखती, उससे पहले वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है मानी, जो उसे कहती है कि डायरेक्टर ने उसे इमरजेंसी में बुलाया है तो उसे चलना चाहिए और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी उसकी नज़र वी पर पड़ती है। ओह तुम यहाँ पर, अच्छा तो तुम माया के ट्रेनर हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वैसे अच्छा लगा तुमसे मिल करके। मानी माया से कहती है कि वो उसकी पिक लेना चाह रही है ट्रेनिंग करते वक्त, तो इसके लिए उसे ज़रा सा अच्छा सा पोज देना पड़ेगा। साथ ही वो वी से भी कहती है कि वो इस तरह प्रोटेंड करे कि मानो वो माया को सिखा रहा है और वो दोनों की एक साथ में पिक ले। और यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है माया वी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन वी क्या माया को लाइक करता है या नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। ईट है जो माया को लाइक करता है और माया उसके बड़े भाई वी को। मानी वी से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे गन चलाना सिखाए। वो गन को पकड़ती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे गन को पकड़ना सिखाओगे, जिस पर वी कहता है तुम्हें सिखाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर मानी कहती है वो क्यों, मुझे सीखना है, मैं सीखना चाहती हूँ। तब वी कहता है इस वजह से भी कि तुमने गन को सही तरीके से पकड़ा है तो मुझे आई थिंक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मानी कहती है क्या सच में गलती से सही पकड़ लिया, तो तुम मुझे कब ट्रेनिंग दोगे। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं ले सकती हूँ तो फ़ोटोज़ तो क्लिक करवा ही सकती हूँ
और माया से कहकर वो वी के साथ बहुत सारी फोटोज को क्लिक करवाती है। इधर इट को बाइक रेस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया जाता है बिकॉज इट को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो एक अच्छा बाइक रेसर है। तो यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है और फाइनली होता भी यही है, इट उस रेस में जीत जाता है। इस रेस में जीतने की वजह से इट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके कितने सारे एनिमीज भी बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में खोन को दिखाया जाता है। डैड उससे पूछते हैं कि वो होम ट्यूशन के लिए गई थी, क्या हुआ, जिस पर खोन बताती है वो जिस जगह पर गई थी वहाँ का स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा साइको था जिसे वो पढ़ाना नहीं चाह रही थी। डैड का कहना था तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। आगे खोन को दिखाया जाता है जो कि कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट टीचर बनी हुई थी, तो इसी वजह से अब वो रियल टीचर के क्लोथ देने के लिए गई हुई थी, बट कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। खोन टीचर को क्लोथ दे करके उन्हें गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगती है। उसे रियलाइज़ होता है मानो कोई तो उसे फॉलो कर रहा है। वो अपनी बाईसाइकिल की स्पीड को तेज़ कर देती है। तभी एक कार से गार्ड निकलता है जो कि खोन का रास्ता रोकता है और उसे बताता है कि बॉस तुमसे मिलना चाह रहे। खोन डर जाती है, कौन सा बॉस? सामने से इट के डैड की एंट्री होती है। इट के डैड को देख करके खोन कहती है आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस क्रेजी स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली। जिस पर इट के डैड कहते हैं पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम मेरे बेटे को पढ़ाओ, बट अगर तुम मेरे बेटे को पढ़ाती हो तो इसके बदले में आई थिंक मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जिसकी वजह से खोन सोचने का टाइम मांगती है। माया इतनी फेमस होने के बाद भी अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मानी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि कल डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसके साथ, तो इसी वजह से उसे जल्दी जाना पड़ेगा। साथ ही ये भी पूछती है कि इस वक्त माया क्या कर रही है, जिस पर माया बताती है कि वो अपनी स्टडी को कर रही है। जिस पर मानी कहती है क्या स्टडी, अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर गया है और इतनी जल्दी तुम स्टडी भी स्टार्ट करती हो, अरे कुछ तो रेस्ट ले लो। जिस पर माया कहती है मुझे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी से तैयारी कर रही हूँ। कौन अपने छोटे भाई चीन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी सारी फरमाइशों का वो ख्याल रखती है। यहाँ पर वो उससे पैसों की डिमांड करता है। कौन उसे पैसे देने लगती है, जिस पर डैड मना करते हैं तुम इसे बिगाड़ रही हो, तुम्हारे ना रहने पर मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगा, तुम्हें उतना ही अमाउंट देना चाहिए जितनी की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे इट जब बाहर से घर वापस आता है तब वहाँ पर खोन को देख करके वो तो एकदम पागल सा हो जाता है और खोन से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है, कल क्या कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल दिखाना भी मत। इट खोन से कहता है आंट क्या सच में तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट होती जा रही है? कल ही तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर कभी भी अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आओगी। क्या सच में? डैड बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं जो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ गई। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ोगी, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन और नीयत को देख करके यही लग रहा है कि तुम प्रॉमिसेस को बहुत जल्दी तोड़ जाती हो। एक्चुअली खोन ने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इट के घर पर नहीं आएगी, लेकिन हालात बदलने की वजह से उसे आना पड़ा था। लेकिन वो सॉरी बोल करके वापस जाने लगती है, जिस पर इट के डैड उसका अमाउंट डबल तिबल चबल कर देते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे को पढ़ाती हो तो तुम्हारा अमाउंट डबल हो जाएगा। जहाँ पर खोन कैलकुलेट करती है और मंथली सैलरी उसकी 1,20,000 आती है, जिसे काउंट करने के बाद खोन के पास तो रीज़न ही नहीं रहता है कि वो इसे रिजेक्ट करे, और इस वजह से वो हाँ कर देती है। आगे इट को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक लेकर के वहाँ से चला जाता है। आंट उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस वक्त अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन भला इट किसी की सुनने वाला कहाँ है। यहाँ पर खोन को दिखाया जाता है जो कि अब फॉलो करने लगी थी इट को कि वो उसे लेकर आएगी और पढ़ाएगी भी। आंट कहती है डैड से क्या सच में खोन इट को हैंडल कर लेगी, जिस पर डैड का कहना था इसी वजह से तो इसे हायर किया है। इधर जेट की अच्छी वाली धुलाई हो रही थी उसी के अंकल के थ्रू। एक्चुअली जेट के अंकल बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसके लिए वो अमाउंट मांगने के लिए आए हुए थे जेट से, जिस पर जेट देने से मना कर देता है और वो गुस्से में जेट को हिट करते। उससे पहले ईट पहुंच जाता है। जेट के अंकल को ईट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो एक जनरल का बेटा है। यहाँ पर ईट रियलाइज़ करवाता है अंकल आप मुझे ज़रूर भूल गए होंगे, लेकिन आई थिंक आप मेरे डैड को तो बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे ना। मेरे डैड वही जनरल, क्या आपको याद आया? अंकल डर जाते हैं, अगर इससे पंगा लूँगा तो जेल जाऊँगा। इसी वजह से वो उन दोनों को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वो जेट से पैसों की डिमांड करने लगते हैं ड्रिंक के लिए। इस पर इट उन्हें अमाउंट दे देता है। जेट इट को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, अदरवाइज़ पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अभी ये दोनों फ्रेंड्स आपस में मिल करके बातें कर रहे थे, अचानक से कोई उनके ऊपर टायर फेंक देता है। इट देखने के लिए जब टर्न होता है तो वहाँ पर खोन को देख करके वो काफ़ी सरप्राइज था कि उसे यहाँ के बारे में कैसे मालूम पड़ा।
खोन यहाँ पर बता देती है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आंट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, जल्दी से चलो स्टडी करनी है, जिस पर इट जाने से मना कर देता है। इधर दिखाया जाता है माया को, माया एक्सरसाइज कर रही थी, जिस पर वी उसका हाथ पकड़ लेता है। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, तुमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। तभी वहाँ पर मानी की एंट्री होती है। मानी माया को कहती है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर रिसीव करने के लिए आई हूँ। अब वो वहाँ से जाती उससे पहले एक बार वो वी से मिलना ज़्यादा पसंद कर रही थी। सेक्रेटरी के आ जाने की वजह से माया उसे गुड बाय बोल करके जाने वाली थी, लेकिन सेक्रेटरी मानी वी से कहती है कि क्या आज उसका शेड्यूल अगर फ्री है तो वो उनके साथ चले, जिस पर वी रेडी हो जाता है कि ठीक है वो चलेगा, लेकिन पहले वो चेक करेगा कि क्या उसका शेड्यूल सच में खाली है या नहीं है। इधर खोन को दिखाया जाता है कुछ टाइम तो बड़े प्यार से ईट को समझाने की कोशिश करी थी कि वो घर चले, और ईट के ना समझने पर कौन यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ती है और उसे घर चलने के लिए कहती है, जिस पर कुछ टाइम के लिए तो ईट भी डर जाता है। वो कहता है ओके चल रहा हूँ ना, मैं अपनी बाइक से जाऊँगा, जिस पर ईट कहती है जिससे भी चलना रहे चलो। यहाँ पर ईट खोन को टीज करते हुए कहता है अब पकड़ के दिखाओ, और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख करके जेट स्माइल करने लगता है। लेडी गागा तो गई। अगली सीन में एक इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों में कंपटीशन चल रहा था, वो भी इस बात के लिए कि जो भी इस कंपटीशन का विनर रहेगा आज उसे माया से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर माया की एंट्री होती है। माया को देख करके उसके फैन से रहा नहीं जाता है। सडनली वो लोग उसके पास जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं, कुछ ऑटोग्राफ लेते हैं, और यहाँ पर वी भी उन्हीं के पास आया हुआ था। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि माया आगे चल ही नहीं पा रही थी, जहाँ पर वी उसे हैंडल करता है और सारे फैन को भी हटाता है ताकि माया अच्छे से जा सके। माया काफ़ी खुश थी इस तरह से वी की ट्रीट को पा करके। इधर ईट को दिखाया जाता है कौन को परेशान करके। ईट को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए रुकता है तो सामने से देखता है कि कौन अपनी साइकिल लेकर के आ रही है। वो उस पर हंसता है, हेलो आंट, इस तरह से अगर तुम आती रहोगी तो मुझे कब पकड़ पाओगी। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, और मुझे लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई हो, लो पानी पी लो कहकर अपनी बोतल को फेंक देता है और ख़ुद वहाँ से गुड बाय बोल करके निकल जाता है। अब बेचारी खोन इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो क्या करे, जहाँ पर वो एक अंकल से लिफ्ट लेती है कि उसे एक बंदे को फॉलो कर रहा है। इधर माया को दिखाया जाता है उसके फैंस तो उसके लिए पागल से हो जाते हैं। वो सारे के सारे उसके साथ फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ भी लेते हैं, जिसे देते देते माया काफ़ी थक भी चुकी थी। खोन अंकल की वजह से सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो अंकल को अपने ही काम में उलझा करके उनकी बाइक लेकर के वहाँ से भाग जाती है। माया का एक बॉयफ्रेंड उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए उसे पकड़ने वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर वी आ जाता है जो उसे माया को टच भी नहीं करने देता है, और साथ ही उसे वार्न भी करता है कि वो माया को टच ना करे क्योंकि वो दूर से ही खड़ा उसे देख रहा है। इधर बेचारी खोन हर तरीके से कोशिश करती है कि वो ईट को पकड़ सके, लेकिन बेचारी ईट को पकड़ने के चक्कर में खुद ही गार्बेज में जा कर के फंस जाती है। इवेंट फिनिश होने के बाद माया जब वहाँ से जाने लगती है तो अपसेट हो जाती है कि वी ने सही तरीके से उसे गुड बाय भी नहीं कहा। वी उसके पास आता है उसके लिए वाटर लेकर के, जिस पर माया उसे थैंक्स बोलती है। माया वी से बात करना चाह रही थी, इसी वजह से वो कहती है बट ये वाटर तो कोल्ड है ही नहीं, मैं इसे कैसे पीऊँगी। वी यहाँ पर माया को बताता है कि इसी वाटर को ढूंढने के चक्कर में उसे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये नॉर्मल वाटर है जिसे पीने के बाद माया की कंडीशन ख़राब नहीं होगी, और कोल्ड वाटर पीने के बाद उसकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। वो उसका ख्याल रखना चाह रहा है, इसी वजह से वो नॉर्मल वाटर लेकर आया हुआ है।